और मौत। अज्ञात बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन। गांव में भोजन, पानी और रक्त के नमूनों की गहन जांच के बाद भी नहीं मिला सुराग। बड़हाल में संदिग्ध मौतों पर राजौरी बार एसोसिएशन की चिंता। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप के लिए भेजा प्रस्ताव। बड़हाल में संदिग्ध मौत पर पीडीपी नेता गुफ्तार चौधरी ने सरकार को घेरा। कहा 15 मौतों के कारण जानने में नाकाम सरकार। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि सैंपल जांच की रिपोर्ट आई निगेटिव। कहा किसी रहस्यमय बीमारी के कारण नहीं हुई मौत। बानिहाल बाईपास 4 लेन हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। तेज रफ्तार के कारण कई दुर्घटनाएं, कई लोग घायल। फ्लाईओवर और सर्विस रोड निर्माण की मांग। डोडा में ट्रैफिक सुधार के लिए अभियान। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरूकता पर जोर। बड़गाम में बिजली बिलों की बढ़ोतरी पर जनता का विरोध। जनता ने प्रशासन से बिजली कटौती कम करने की अपील की। जम्मू से श्रीनगर तक रेल ट्रैक को मंजूरी। सीआरएस की फाइनल मंजूरी मिली। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने का रास्ता साफ। कश्मीर में टूरिस्ट की बहार। लौलाब कुपवाड़ा का भी रुख कर रहे हैं पर्यटक। कश्मीर की मेहमान नवाजी ने जीता पर्यटकों का दिल। गुलमर्ग बना पर्यटकों की पहली पसंद। पर्यटक कश्मीर की खूबसूरती से प्रभावित। कश्मीर के अद्भुत नजारों का अनुभव करने का न्योता। मोदी सरकार का केंद्र कर्मचारियों को तोहफा। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। दिल्ली चुनाव में हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों ने किया नामांकन। कपिल मिश्रा, सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस से संदीप दीक्षित का नामांकन। बीजेपी ने दिल्ली के लिए 9 और उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बुराड़ी और देवली की सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। चुनाव प्रचार में एआई के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग का दिशा निर्देश। एआई से जुड़े चुनावी कंटेंट पर एआई जनरेटेड लिखने का निर्देश। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पकड़ने में जुटी मुंबई पुलिस की 20 टीमें। संदिग्ध हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। गुरुवार को 30 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। 3 दिन में करीब 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। काशी अयोध्या का हुआ कायाकल्प। महाकुंभ में पुष्प वर्षा में देरी पर योगी सरकार का एक्शन। एविएशन कंपनी के सीईओ और पायलट समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी में 31 आईएएस अफसरों का तबादला। 4 मंडलयुक्त और 13 जिलों के डीएम बदले। सूर्यपाल गंगवार बने सचिव। मुख्यमंत्री ऋतु महेश्वरी को चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव बनाया गया। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा से जुड़ी याचिका पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर फिलहाल रोक नहीं। प्रशांत किशोर ने 14 दिन बाद तोड़ा अमरण अनशन। अनशन तोड़ने से पहले गंगा स्नान के बाद हवन पूजन किया। सासाराम में लॉटरी के अवैध कारोबार का खुलासा। राइस मिल से 45 करोड़ से ज्यादा के टिकट बरामद। गया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीसा भारती के बयान के बाद सफाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मीसा भारती ने व्यक्तिगत तौर पर कहा होगा कि नीतीश साथ आ जाए। राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आगामी बजट पर मंथन शुरू कर दिया है। झारखंड मंत्रालय में 2 दिनों का प्री बजट गोष्ठी का आयोजन किया गया। झारखंड पुलिस ने ऑपरेशन अफीम को मिल रही सफलता। रांची में 400 एकड़ में नशे की खेती नष्ट। झारखंड में 4 महीने में नगर निकाय चुनाव की जाएगी संभावना। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शुरू हुई सुगबुगाहट। एमपी में बीजेपी जिलाध्यक्षों की एक और लिस्ट जारी। 9 लोगों के नामों का ऐलान। अमिता चपरा को शहडोल की जिम्मेदारी। नंदा बाहानी को खरगोन की कमान। किरण सिंहदेव का दोबारा छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय। नामांकन के बाद संगठन के नेताओं ने दी बधाई। बीजापुर में नक्सलियों पर करारा प्रहार। मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर। नक्सल ऑपरेशन में 1500 जवान शामिल। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में फिर
आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर। सिवानी में बाघ के हमले में बुजुर्ग की मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, सरकारी गाड़ियों की तोड़फोड़ की।